साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साथियों, आज बात होगी इंडिया की सबसे बड़ी खबर की। ऐसी खबर, ऐसी न्यूज़ है जिससे कि आप लोग खुश हो जाएंगे, आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। क्योंकि आपका अगर पोर्टफोलियो में पैसा लगा है, आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है स्टॉक मार्केट के अंदर, यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ भी पैसा लगाया है मार्केट में, तो उससे रिलेटेड बहुत अच्छी खबर है, बहुत प्लस पॉइंट खबर है। बल्कि एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन खबर है जिससे कि आपका मन खुश हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, इंडिया आज पूरे विश्व में चौथी बड़ी मोस्ट इकोनॉमी बन गया है। इसकी जीडीपी 4 अरब डॉलर की जीडीपी इंडिया की हो गई है, जो कि इससे पहले 5वें नंबर पे था, अब चौथे नंबर पे आ गया है। चौथे के बाद तीसरे पे है जर्मनी, दूसरे पे है चीन और पहले पर है अमेरिका खुद। ठीक है, तो अब जर्मनी से ऊपर आने के लिए नीति आयोग बोला है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, हम जापान से आगे हो गए हैं, अब तीसरे नंबर पे आना लक्ष्य है। ठीक है फ्रेंड, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है और मेरे को पढ़ने में और सुनने में और आप लोगों को बताने में बहुत ही हर्ष हो रहा है, बहुत ही उल्लास आ रहा है आपको बताने में। क्योंकि अगले कुछ टाइम बाद अपने अपने पोर्टफोलियो में हरियाली आने वाली है, सबके पोर्टफोलियो ग्रीन होने वाले हैं, मज़ा आने वाला है टोटल। मैं आपसे दोस्तों बोलता हूँ, भारत में या फिर किसी भी कंट्री में स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है, कब कैसी खबर आ जाए, कब क्या हो जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है फ्रेंड, किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए डर डर के रहने से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड। आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए हैं तो आप उस विश्वास रखिए, इंडिया के स्टॉक मार्केट में लगाए हैं तो इंडिया पर भरोसा रखें। आपके मैंने लगाया है, जिस कंपनी में भी लगाया है आपने, उस पर भरोसा रखें। आपके पैसा कहीं नहीं जा रहा है, पैसा कहीं नहीं जा रहा है, पैसा आपको बना के देगा। ना ही गोल्ड में उतना पैसा मिलेगा आपको, ना ही बैंकों की एफडी में, आरडी में, किसी में भी आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना पैसा भर भर के आपको स्टॉक मार्केट दे सकता है। कभी भी कैसी भी अच्छी खबर आ सकती है। तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। ठीक है, 4 अरब डॉलर की अपनी जो है हो चुकी है। और ये जो घोषणा है, ये जो चीज़ है, ये IMF ने बताई है पहले। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अब इससे क्या होगा आप सोच रहे होंगे, इससे क्या फ़ायदा है, क्या ये हो गया तो क्या हो गया, हम चौथे नंबर पे बन गए तो क्या हो गया, ये तो देखने वाली चीज़ है, दिखाने वाली चीज़ है, इसमें होना ही क्या है। कैसे नहीं होना है दोस्तों, होना है साथियों, ऐसे होगा। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे होगा। देखिए, जब कोई भी चौथा लार्जेस्ट बन गया, ठीक है, अब होगा क्या, अपने देश में बाहर से जो भी एजेंसियां हैं, जो भी कंपनियां हैं, अपने प्लांट लगाने इंडिया में आएंगी। एफडीआई आएगी इंडिया में। एफडीआई का मतलब आप समझते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया में। क्योंकि देखो, इंडिया के लिए सबसे अहम बात है, यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इसीलिए सारे जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको इंडिया में मार्केट अपना दिख रहा है। एक तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है, ऊपर से यहाँ पे लोग खाने वाले ज़्यादा है, मीन्स जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है, तो मार्केट इंडिया का बड़ा है। हाँ, चाइना का भी बड़ा है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, अपने ट्रम्प साहब ने बोला था, मैं आपको बता दूँ, ट्रम्प साहब ने बोला था किसको, एप्पल के CEO टिम कुक को बोला था कि भाई कुक, तू मेरा दोस्त है, ये है वो है, तो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद करके और इंडिया में मत कर और अपने अमेरिका में बना। ठीक है, लेकिन ट्रम्प भाई साहब की इतनी दम नहीं पड़ी है कि ये रोक दे कि भाई चीन में बना रहे हो तो चीन में भी रोक दो। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी इंडिया में केवल एप्पल का केवल 15% जो एप्पल है वो इंडिया में बनते हैं, केवल 15%। बाकी के बनते हैं चाइना में, अमेरिका में नहीं बनते। अमेरिका में 1% भी एप्पल बनता नहीं है, बनता चाइना में है, वहाँ से सप्लाई होता है। लेकिन बात क्या हो रही है कि इस समय जो अमेरिका में माल जा रहा है, अमेरिका में जो आईफोन बन के जा रहे हैं, वो इंडिया के 50% इंडिया से जा रहे हैं। जो इंडिया का 15% है, उसका 50% जो अमेरिका में यूज़ होता है आईफोन, वो 50% वहाँ जा रहे हैं। इस वजह से ट्रंप ने बोला है। ट्रंप ने भी ये सोचा होगा भाई अभी तक चीन में बनाते रहे तुम, अब इंडिया में बनाने लगे, हमारे यहाँ तो आ नहीं रहे बनाने। तो भाई साहब, आपके यहाँ जब लेबर कॉस्ट इतनी ज़्यादा है तो कंपनियाँ क्यों बनाएंगी वहाँ के? क्या आप क्या सुविधा दे रहे हो? यहाँ पर इंडिया तरह तरह की सुविधाएँ देता है, तरह तरह की चीज़ें देता है, क्या सुविधा दे रहे हो उसको? ठीक है, तो इसलिए वो कंपनियां आएंगी, लोगों का विश्वास बढ़ेगा, भारत की धाक जमेगी वर्ल्ड पे, वर्ल्ड लीडर्स में भारत गिना जाएगा। और ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं शेयर मार्केट को। देखिए, यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाए हैं तो आपके अंदर देशभक्ति होना ज़रूरी है, ज़रूरी है आपके अंदर देशभक्ति होना। अगर आप पैसा लगाए हो तो आपके अंदर देशभक्ति होना ज़रूरी है, आपका ईमानदार होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, एक ट्रेडर के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप यहाँ पर फ्रॉड वाले विचार के नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड, ये बहुत अच्छी खबर है और आप लोग खुश हो जाइए, मैं भी खुश हूँ।
मैं भी दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत बढ़िया, और ऐसी खबरें आती रहनी चाहिए। और इंडिया की प्रोग्रेस होगी तो क्यों नहीं इंडिया का नागरिक खुश होगा, होना चाहिए। सारी पूरे 150 करोड़ लोगों को खुश होना चाहिए। आज तो इंडिया चौथे नंबर पे आ चुका है। जो इंडिया 2015 में 10वें 11वें नंबर पे था, आज वो चौथे नंबर पे आ चुका है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी इतना बोलूँगा कि भैया जय हो भारत माता की, ठीक है। और ऐसे ही अपना देश बढ़ता रहे, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, यहाँ पे अगली खबर की बात कर लेते हैं। कि आरबीआई ने इस साल फिर से इंडियन गवर्नमेंट को 2.69 लाख करोड़ रुपए सेंड किए हैं, डिविडेंड दिया है, एक प्रकार से डिविडेंड दिया है, ठीक है। आप समझ सकते हैं उसको, डिविडेंड सरप्लस बोलते हैं उसको हिंदी में। मतलब गवर्नमेंट को आरबीआई ही देती है, आरबीआई ने दिया है गवर्नमेंट को तोहफा कि लीजिए ये पैसा, लीजिए आप और जनता के हित में लगाइए। तो ये भी पॉजिटिव खबर है शेयर मार्केट के लिए, जनता के लिए। भैया सरकार कहाँ से कैसे नई नई योजनाएं ला के कुछ और कहीं और लगा के पैसा जो भी करके सरकार को पैसा दे दिया है। अब सरकार पे है कि भाई सरकार इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेगी, कैसे कैसे करेगी और क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा शेयर मार्केट पे। तो शेयर मार्केट पे उसका इफेक्ट जो भी पड़ेगा वो मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, सब कोई जानता है कि पिछली बार से 28% ज़्यादा का डिविडेंड दिया गया है। इस बार गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने इतना मुनाफा कमाया है तो उतना दिया है, कम कमाता तो कम देता। तो इंडिया के ऊपर है भाई, इंडिया को दिया है। अब इंडिया की ग्रोथ ऐसे सामने आ रही है, आपको सारे एक एक अलग, पहले पिछला पॉइंट था क्या, जीडीपी से रिलेटेड, ठीक है। और अब पॉइंट है क्या कि आरबीआई ने ज़्यादा मुनाफा किया है, इसीलिए ज़्यादा सरप्लस दिया है इंडियन गवर्नमेंट को कि अपनी जनता के लिए कुछ करे इंडियन सरकार, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी खबर है और स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है और बढ़िया मज़ा आने वाला है आजकल। तीसरी खबर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तीसरी खबर ये है कि आपने JSW स्टील का नाम सुना होगा, ठीक है, लॉयड स्टील का नाम सुना होगा और गढ़चिरौली का नाम आपने सुना होगा, जो कि महाराष्ट्र में एक माओवादी इलाका था। वहाँ पे आयरन ओर का बहुत भंडार है, मतलब बहुत सारा वहाँ पे लोहा ज़मीन के अंदर खनिज के रूप में है ज़मीन के अंदर। तो उस पे वहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं लगा रहा था। इस कारण वहाँ पे माओवादी मीन्स जो देश के अंदर ये लोग होते हैं ना, जंगलों में रहते हैं, आतंकवादी नहीं बोल सकते इनको, नक्सलवादी जो होते हैं, माओवादी जो होते हैं, इनके कारण जो है वहाँ पे विकास रुका हुआ था, वहाँ पे आयरन नहीं निकाल पा रहे थे। तो अब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है और माओवादी वहाँ से जा चुके हैं। इस वजह से सबसे पहले वहाँ पे लॉयड स्टील एंड एनर्जी नाम का शेयर है, जो करीब अभी 1300 रुपये करीब पे चल रहा है। और इस भयंकर गिरावट में वो शेयर गिरा नहीं, मैं उसको देखते ही रहा दोस्तों, वो गिरा ही नहीं शेयर। इस भयंकर गिरावट में 50-60% करेक्ट हो गए अच्छे शेयर, लेकिन वो शेयर थोड़ा मोड़ा 10-20% आया, करेक्ट हुआ और बाकी आज भी अप ट्रेंड में है अपने, वहाँ पे कोई उसमें डाउन ट्रेंड दिखता ही नहीं है, वो शेयर सीधे चले जा रहा है ऊपर की ओर। तो सबसे पहले गढ़चिरौली में उसने प्लांट लिया था और थोड़ा कम स्टील का है उसका, थोड़ा मीन्स कम स्टील प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसके बाद आज जो है JSW स्टील ने घोषणा की है कि भाई ये यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा आयरन ओर का स्टील का प्लांट लगाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा। चाइना में भी है बड़ा, दक्षिण कोरिया में भी है एक बड़ा, लेकिन उन सबसे बड़ा प्लांट लगाएंगे और वहाँ पे निवेश किया गया है जो है JSW स्टील की तरफ से। JSW स्टील का शेयर का प्राइस लगभग 1000 रुपये के करीब चल रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। और JSW स्टील बहुत बड़ी कंपनी है, इनका रेवेन्यू है जो वो लाखों में आता है, 12 लाख 13 लाख 14 लाख, इस हिसाब से 20 लाख ऐसे आता है इनका रेवेन्यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये उससे भी बड़ी कंपनी है, लॉयड मेटल से भी बड़ी कंपनी है ये। टाटा स्टील के लगभग बराबर वाली कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ठीक है। इसका फेस वैल्यू 1 है क्योंकि इनका कई बार वो हो चुका है, क्या कहते हैं इसको, स्प्लिट वगैरह और बोनस वगैरह होता रहता है। फेस वैल्यू 1 हो गई है, इस वजह से प्राइस 1000 है, नहीं तो अभी इसका प्राइस लगभग 6-7 हज़ार के करीब, 10 हज़ार के करीब होता इस शेयर का प्राइस। बहुत बड़ी कंपनी है JSW स्टील, आप इस पर भी नज़र बना के रखें कि इन्होंने आज ऐसा बोला है। तो इन सब चीज़ों का अंतर भी शेयर मार्केट पे पड़ता है। दूसरा, अपने ट्रम्प साहब ने बोल दिया था कि भाई एप्पल से कि भाई मत बनाओ आईफोन इंडिया में। तो आईफोन ने पता है बोला तो कुछ नहीं है, भाई प्रेसिडेंट है, वो सिटीजन है वहाँ के, कंपनी भी वहीं की है और कंपनी का उद्गम वहाँ से हुआ है, प्रारंभ वहाँ से हुआ है, तो वहाँ कुछ जवाब तो नहीं दे सकते। लेकिन आईफोन ने किया क्या है, आईफोन जो मैन्युफैक्चर होता है उसमें जो भी पार्ट लगते हैं, तो एक कंपनी है फॉक्सकॉन कंपनी है फ्रेंड्स। तो फॉक्सकॉन कंपनी ने क्या किया है, फॉक्सकॉन कंपनी ने तमिलनाडु में भी निवेश किया है, आज के ही दिन निवेश कर लिया। मतलब कुल मिला के ये बता दिया है ट्रम्प साहब को कि भाई साहब हम नहीं मानेंगे और हम यहाँ इंडिया में ही रहेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसा है। बाकी फ्रेंड्स न्यूज़ अच्छी है और कल मंडे है, कल आप देख लेना क्या इफेक्ट पड़ता है इस न्यूज़ का।
अपने शेयर मार्केट पर। बाकी अपनी सोच समझ से बढ़िया जगह इन्वेस्ट करते रहें, बढ़िया न्यूज़ है, इसी तरह मैं आप लोगों को बढ़िया बढ़िया न्यूज़ें देता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी फ्रेंड्स कुछ गलतियाँ हो मेरे से तो आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स अब आप ये बोलोगे कि आप मेरे को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों नहीं बोलते, लाइक करने के लिए क्यों नहीं बोलते, कमेंट करने के लिए क्यों नहीं बोलते। दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊं, देखो सामने वाला ईमानदारी से आपको सब कुछ बता रहा है, सब सारी मेहनत कर रहा है, सारी चीज़ें एनालिसिस कर करके पूरे तो उसका सार आपके सामने परोस रहा है, आपको तरीके से एक एक चीज़ समझा रहा है। तो इसमें मैं क्या ही बोलूँ, सब्सक्राइब कीजिए मत कीजिए, आपका मन हो कर दीजिए, आपको ज़रूरत होगी अगर तो आप करेंगे, और आपको अगर अच्छा लगता होगा मेरा वीडियो, अच्छा एनालिसिस अच्छा लगता होगा तो आप करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, जो भी है वो आपकी इच्छा से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आप अपनी इच्छा से करें। बाकी मेरा यहाँ पे कोई भी आपको ख़रीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ मैं, और ये जो भी आप इसमें पैसा लगाएंगे वो घाटा भी आपका होगा, फ़ायदा भी आपका होगा, और जिम्मेदारी भी आपकी होगी। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब आप अपने सोच समझ से कीजिए, सुनिए सबकी और करिए मन की। मेरा एक ये मूल मंत्र है, सुनिए सबकी और करिए मन की। ठीक है, यही रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।